जय मसीह की। मरकुस 14 और उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उनके विषय में लिखा है जाते ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। ये बात लिखी है यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु को पकड़वा दिया गया था, जिसने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया गया था। अभी देखो, प्रभु यीशु को तो मरना ही था, वो तो मरने के लिए ही आए थे, मरना जरूरी था, तो मरने के लिए भी जरूरी था कोई उनको पकड़वा दे। और यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु को पकड़वा भी दिए। तो फिर उनके बारे में ऐसा क्यों लिखा कि वो जन्मा ही ना होता तो भला होता, जबकि प्रभु यीशु को तो मरना ही था। अभी ध्यान से इस सवाल के जवाब को सुनना। प्रभु यीशु ने हमें खरीदा है, प्रभु यीशु ने हमें अपना लहू देकर खरीदा है। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 28 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने मतलब परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, इसका मतलब हम खरीदे हुए लोग हैं। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थी में, पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और उसका आखिरी वचन 20 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। एक बार फिर लिखा है कि हमें खरीदा गया है। फिर हम और आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और 23वां वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। एक बार फिर लिखा है कि तुम्हें खरीदा गया है। अभी देखो, अगर हमें खरीदा गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने पढ़ा, और भी लिखा है, और भी लिखा है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें खरीदा है तो इसका मतलब बेचने वाला कोई था, हम किसी के गुलाम थे और हमें बेचने वाला कोई था। जैसे लोग समझते हैं वैसे ये प्रभु यीशु की कोई योजना नहीं थी कि मैं इंसान बनाऊँ और फिर इंसान बनाकर मैं उनके पीछे शैतान को छोड़ दूँ और फिर शैतान आए उनको पाप करवाए और फिर मैं हीरो बनकर एंट्री डालूँ और फिर मैं उनके लिए अपनी जान दे दूँ और सभी लोगों को बचा लूँ। ऐसी कोई परमेश्वर की योजना नहीं थी। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 6 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और यहाँ पर ऐसा लिखा है उसका 6 का 6 वचन, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर पछताए, क्या मनुष्य को मैंने बना दिया। अगर देखो उनको योजना होती तो पछताते नहीं। इसका मतलब कि जो हुआ वो उनकी मर्जी नहीं थी, उनकी योजना नहीं थी। जैसे लोग समझ रहे थे कि ऐसी कोई योजना परमेश्वर ने बनाई थी कि मैं इंसान को बनाऊं, फिर वो पाप करो और फिर मैं जान देने के लिए हीरो बनकर जाऊं फिल्म की तरह। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो योजना नहीं बनाते। तो अभी जो योजना बनी वो योजना क्या है? अभी मैं एक बाइबल से वचन पढ़ता हूँ जो है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसका 53वां अध्याय, यशाया 53 और उसका 10 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा, तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले। मतलब ये परमेश्वर की मर्जी थी कि प्रभु उसको कुचल दिया जाए। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसे परमेश्वर की योजना थी, नहीं, परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं थी, योजना बाद में हुई। पाप के कारण एक योजना जो है वो बनाई गई। कैसे बनी? क्योंकि जब पाप हुआ तो शैतान हवा के अंदर आ गया, शैतान आदम के अंदर आ गया, इंसान शैतान के वश में चला गया। जिस तरह से एक गुंडा किसी को अगवा कर ले जाता है और बाद में पैसे मांगता है, उसी तरह से शैतान ने भी इंसान को अपने जाल में फंसा दिया। और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए जो कीमत, जो सौदा तय किया था वो ये था कि शैतान ने बोला, अगर तू तेरी जान देगा तो मैं इंसान को छोड़ूंगा।
वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। और बहुत ही स्पष्ट लिखा है, हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। बहुत लोगों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण दें। इसलिए हमारे प्रभु यीशु जो है वो आए थे और प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी। तो जान किस तरह से हमारे प्रभु यीशु ने दी, तो बाइबल में हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, मतलब प्रभु यीशु, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मृत्यु पर जो अधिकार है वो तो शैतान को है। मृत्यु शैतान की ओर से आती है। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो बाइबल का आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 14वां वचन। और यहाँ पर क्या लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। मृत्यु को तो आग की झील में डाल दिया गया। ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु शैतान है और कोई नहीं। क्योंकि एक वचन और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 26वां वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु तो परमेश्वर का दुश्मन है, फिर मृत्यु परमेश्वर की ओर से कहाँ से आएगी? तो मृत्यु जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु की मृत्यु हुई तो वो शैतान से हुई। शैतान ने जान लेना चाहा था, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास अधिकार था। इसलिए हमारे परमेश्वर ने खुद जान निकाल के दे दी कि मैं तुझे जान देता हूँ। इसीलिए बोलते हैं शहीद हुए हमारे परमेश्वर। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु यीशु ने बलि दी हमारे लिए। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलि देनी थी। और फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसका 2 वचन। यहाँ पर लिखा है, और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उससे पकड़वाए, तो भोजन के समय यहाँ पर लिखा है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में डाला था कि ये प्रभु यीशु को पकड़वाए। देखो, इतने वचन से ये स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु को मारने की संपूर्ण योजना शैतान की थी। वो चाहता था कि मैं इससे खत्म कर दूं। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि मैं जाकर जान दे दूं। हाँ, वो जान देने आए हमें बचाने के लिए, लेकिन ये आदम को बनाने के वक्त योजना नहीं थी। वो तो शैतान ने हमको अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए जो परमेश्वर है उन्होंने उससे मांगा कि बोल इनको छोड़ने के लिए तू क्या मांगता है? तो उसने परमेश्वर की जान मांगी, तो परमेश्वर देने के लिए तैयार हो गए। और यहूदा इस्करियोती जो था वो तो शैतान की योजना का भागी था। और इसलिए जो है यहाँ पर लिखा, एक बार फिर से पढ़ता हूँ यूहन्ना 13:2। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शैतान जो था उसने यहूदा के अंदर डाला था कि वो प्रभु यीशु को पकड़वाए। प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को तैयार नहीं किया था कि तुम उसे पकड़वा दे। उन्होंने तो उसको अच्छी तरह से उसको रखा था। प्रभु यीशु को तो मरना ही था, वो मरने के लिए ही आए थे, लेकिन मारने वाला शैतान था। वो चाहता था कि यीशु जो है वो मर जाए। और यहूदा इस्करियोती जो है वो प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मान रहा है, वो शैतान की आज्ञा मान रहा है कि मैं इसको पकड़वा दूँ। और इसलिए प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि ये इंसान पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा था, ये जन्मा ही ना होता तो अच्छा था। कि हम सभी को मरना तो है ही, हम आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे। तो क्या इसका मतलब कोई भी हमें मार दे? और जो हमें मार दे, क्या उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? नहीं, वो उसका गुनाह है। प्रभु यीशु को भी मरना था, लेकिन जिन्होंने उस काम में हाथ लगाया वो सारे दोषी थे। इसलिए प्रभु यीशु यहूदा इस्करियोती के बारे में बोलते हैं कि अगर वो ना जन्मा होता तो भला होता। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।